बेटी तो पराई होती है। एक जज्बाती कहानी। एक शहर में अनिल नाम का आदमी रहता था। अनिल कपड़े की दुकान पर काम करता था। इसकी शादी कई साल पहले हुई थी। अनिल हमेशा लड़का चाहता था। लड़का कबीले का चिराग है, बाप का नाम रोशन करता है, बुढ़ापे का सहारा है। लेकिन जो शख्स ये समझता कि लड़की शादी करके चली जाएगी, ये पड़ोसियों को भी बताता था। शादी का चंद साल बाद इसके 2 लड़के पैदा हुए। बड़े बेटे का नाम करण और छोटे बेटे का नाम किशन रखा गया। बाद में चंद साल बाद इनकी बीवी का इंतकाल हो गया। इसके बाद इसने इन दोनों बेटों की देखभाल की। वक्त गुजरता गया और इसके दोनों बेटे बड़े होते गए। अब दोनों बेटे नौकरी करने लगे। दोनों की शादी भी हो गई। शादी के बाद भी वो सब इकट्ठे रहते थे। चंद साल एक साथ खुशी से गुजरे, लेकिन बाद में दोनों भाइयों में झगड़ा शुरू हो गया। दोनों बहुओं में छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफ हो जाते थे। अनिल को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा। अब दोनों ने अलग रहने का फ़ैसला किया और वो अलग हो गए। फिर एक सवाल पैदा हुआ कि बाप का के ख्याल कौन रखेगा। फैसला हुआ कि दोनों बेटे 1 माह तक एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। अनिल 1 महीने के लिए एक बेटे के साथ रहने लगा, फिर 1 महीने के लिए दूसरे बेटे के साथ तकसीम हो गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बहू और बेटों ने अनिल को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया। अनिल दोनों बेटों के घर में झगड़े की वजह बनने लगा। अनिल इस बात को अच्छी तरह समझ गया था। अब अनिल को पुरानी यादें आने लगी। इसे अब एहसास हो रहा था कि इसने ज़िंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी, लेकिन अब इसका क्या फ़ायदा। बिलआखिर दोनों बेटों ने एक फ़ैसला किया कि अपने बाप को बुढ़ापे में भेज दें। एक दिन दोनों अपने वालिद के साथ वृद्ध आश्रम गए। वहाँ जाकर तमाम रस्मी कार्रवाइयों से फारिग होकर दोनों अपने वालिद से मुलाकात के बाद अपने अपने घर वापस चले गए। बेटे के घर जाने के बाद अनिल बहुत रोने लगा। इसके बाद वृद्ध आश्रम में बहुत से लोगों ने इसे समझाया, लेकिन वह बहुत उदास हो गए। अनिल को ओल्ड एज होम आए 8 से 10 दिन हो चुके थे। इसने किसी से बात नहीं की और सोचों में मगन एक दरख्त के नीचे बैठ गया। वहाँ के लोग इससे पूछते थे, लेकिन इसने किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ ही दिनों में उसने एक शख्स से थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर दिया। बाद में वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन वो दोनों बैठे हुए थे कि वो शख्स अनिल को अपनी कहानी सुनाने लगा। इसने कहा कि मेरा एक ही बेटा है, वो मुझसे छोटी छोटी बातों पर लड़ता था। मैं इससे बहुत थक गया था। इसी वजह से मैंने ओल्ड एज होम में रहने का फ़ैसला किया। कभी कभी मैं सोचता था कि बेटे के साथ बेटी भी होती तो अच्छा होता। शायद आज वो मेरे बुढ़ापे की लाठी बन जाए। अनिल को इसकी बात सुनकर मज़ीद दुख हुआ। उसने पूछा, क्या सोच रहे हो? अपने सामने देखो। इन 2 नज़र आने वाले मर्दों में से एक हमारे ओल्ड एज होम का मालिक है। इसका नाम कैलाश सेठ है और दूसरी इनकी बेटी है। इसका नाम आराध्या है। इनकी बेटी ओल्ड एज होम के तमाम काम संभालती है। कैलाश सेठ की इकलौती बेटी थी। बेटी माँ और बाप से बहुत प्यार मोहब्बत करती है। इसी तरह वो ओल्ड एज होम में सबसे ज़्यादा प्यार करती है। अनिल बस इसे देखता रहा और इसका दिल मज़ीद उदास होने लगा। रात हो रही थी। हर बूढ़ा अपने कमरे में जाने लगा। अनिल भी अपने कमरे में चला गया। रात का खाना जल्दी खाने के बाद हर कोई सो जाता है। अनिल को अपना माजी याद आ गया। अनिल की शादी के बाद पहली बेटी थी। वो इस वक्त बहुत गुस्से में था। बीवी के इनकार पर भी वो गुस्से में बेटी को उठा कर चला गया और उसे वही छोड़ कर चला गया। लेकिन अब तौबा के सिवा कोई चारा नहीं था। अनिल पूरी रात सो नहीं सका। दूसरे दिन ओल्ड एज होम में एक छोटा सा प्रोग्राम था। हर कोई जल्दी उठता है और अपने अपने काम शुरू कर देता है। दोपहर को सब हाल में जमा थे। कैलाश सेठ और आराध्या भी वहां आ गए और प्रोग्राम चल रहा था तो कैलाश सेठ का ध्यान 2-3 बार अनिल की तरफ गया। अनिल बहुत उदास बैठे नज़र आए। उन्हें लगता है कि शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वो अनिल से बात करने जाता है और इससे पूछता है कि वो क्यों उदास है। तब अनिल बहुत रोने लगता है और थोड़ी देर बाद वो उनको अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि मेरी भी पहले बेटी थी, लेकिन मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने गुस्से में आकर इसे छोड़ दिया। आज जब मैं आपको आपकी बेटी के साथ देखता हूँ तो मुझे एहसास हुआ कि बेटी आपसे कितनी मोहब्बत करती है। अगर मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे यहाँ किसी ओल्ड एज होम में ना रहना पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। आज मैं अपने किए हुए गुनाहों की सज़ा भुगत रहा हूँ। अनिल की सारी बातें सुनकर कैलाश सेठ को बहुत दुख हो रहा था। दुखी होकर वो अनिल से कहता है, ये मेरी बेटी नहीं है,
मैंने इसे दरिया के किनारे पाया। मैं इसे घर ले आया और बहुत प्यार से पाला। मैं और मेरी बीवी इससे बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों से यकसा मोहब्बत करती है। कहानी सुनने के बाद अनिल कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी को दरिया के किनारे मंदिर के पास छोड़ा था। यह सुनकर कैलाश सेठ को थोड़ा गुस्सा आया और वो जाने भी वाला था कि इसी वक्त उसने अनिल से पूछा, क्या तुम अपनी बेटी का पैदाइशी निशान वगैरह बता सकते हो? अनिल ने फ़ौरन जवाब दिया, हाँ मैं बता सकता हूँ। इसके बाएं हाथ और एक पाँव पर एक अज़ाफ़ी उंगली थी। यह जवाब सुनकर कैलाश सेठ को यकीन है कि आराध्या इनकी बेटी है। यह सुनकर कैलाश सेठ वहाँ से चला गया। तो चला जाता है तो आराध्या वहाँ पहुँचती है और अनिल से कहती है, मैंने तुम दोनों को सुना, आपने मेरे बारे में क्या कहा। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि एक बाप अपनी बेटी के बारे में ऐसा फ़ैसला कर सकता है। तुमने जो भी किया वो बहुत गलत था। तुम मुझे बेटी कहने का हक़ खो चुके हो। मैं आपकी बेटी होने के बावजूद आप मुझे रास्ते में छोड़कर चले गए। अगरचा मैं इसकी बेटी नहीं थी, इसने मेरे लिए अपनी जान दे दी और इसलिए वो मेरा हकीकी बाप है।